मसल बिल्ड करना और फैट बर्न करना एक ही टाइम पे पॉसिबल ही नहीं, बल्कि बहुत लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है। दोनों चीजें एक साथ करना बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहलाता है और साइंटिफिक रिसर्च से कंफर्म होता है कि ये काफी इफेक्टिव भी हो सकता है। ये स्पेशली बिगिनर्स और उन लोगों के लिए जो हाई बॉडी परसेंटेज रखते हैं। लेकिन अगर तुम काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो या तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज कम है, तो भी तुम्हें ट्रेडिशनल रूट जैसे कटिंग और बल्किंग फेजेस में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इंस्टेड बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे फोकस कर सकते हो। और आज मैं तुम्हें 8 टिप्स देने वाला हूँ जो तुम्हें मसल बिल्ड करने में, फैट बर्न करने में हेल्प करेगी। पहला टिप ये है कि स्केल पे अपना वेट को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम गलत तरीके से अपना रिजल्ट मेजर करोगे तो तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा जो एफर्ट है वो काम नहीं आ रहा, जबकि वो एक्चुअली बहुत अच्छे से काम आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि स्केल सिर्फ हमारे बॉडी का ओवरऑल वेट दिखाता है, जो सिर्फ फैट नहीं बल्कि मसल, बोन्स, ऑर्गन्स और वाटर वेट भी इंक्लूड करता है। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से मसल बिल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। मसल फैट से ज़्यादा डेंस होती है और इसका मतलब है कि जब हम मसल गेन करते हैं तो ये उतना स्पेस नहीं लेता जितना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फैट ले लेता है। तो अगर हम मसल बिल्ड और फैट बर्न एक साथ सक्सेसफुली कर भी सकते हैं तो स्केल पे बॉडी वेट मेन सब्सटैंशियल डिक्रीज नहीं दिखा सकता। स्केल के नंबर पे फोकस करने के बजाय दूसरे इंडिकेटर्स पे फोकस करना ज़रूरी है, जैसे बॉडी मेजरमेंट्स में चेंजेस, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में इम्प्रूवमेंट, मिरर में जो तुम देख रहे हो और कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं। अगला टिप ये है कि अपने वर्कआउट्स को प्योरली मसल बिल्डिंग पे फोकस करो, ना कि फैट बर्न पे। इनफैक्ट फैट बर्न बिल्कुल तुम्हारे माइंड में नहीं होना चाहिए। वर्कआउट्स क्रिएट और फॉलो करते टाइम फैट लॉस तुम्हारे डाइट से आएगा। मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाना और टाइम के साथ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग वॉल्यूम को हम एज टोटल सेट्स, रेप्स और वेट्स लोड के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। वेट लोड को प्रोग्रेसिवली बढ़ाने पे फोकस करना है और इंश्योर कि तुम ट्रेनिंग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो और मसल को ग्रो करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हो। हर मसल ग्रुप के लिए 18 से 20 हैवी सेट्स पर वीक और 6 से 10 रेप्स पर सेट का एम करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने वीकली सेट्स को 2 वर्कआउट के अंदर अंदर स्प्लिट करो, जैसे हर वर्कआउट में 9 से 10 सेट्स पर मसल ग्रुप। इससे अचीव करने के लिए तुम्हें स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे पहले दिन चेस्ट और बैक, दूसरे दिन लेग्स, तीसरे दिन आर्म्स और एब्स, फिर एक दिन ऑफ और रिपीट। या फिर तुम फुल बॉडी वर्कआउट 3 बार कर सकते हो वीक में, जिसमें हर बॉडी पार्ट 6 सेट्स पर मसल ग्रुप होंगे। जैसे जैसे तुम वेट लोड इंक्रीज करोगे तुम्हारे रेप्स ड्रॉप हो सकते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इसी वजह से हम अपर रेंज 10 रेप्स और लोअर रेंज 6 रेप्स रख सकते हैं। सारा बॉडी फैट एक तरह से तुम्हारे बॉडी का एक बहुत बड़ा एनर्जी रिजर्व है, जिसे तुम्हारा बॉडी कैलोरीज ले सकता है ताकि फैट लॉस, मसल ग्रोथ और एसेंशियल बॉडीली फंक्शंस को फ्यूल प्रोवाइड कर सके। तो अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज एज अ मैन 15% से ऊपर है और एज अ वुमेन 24% से ऊपर है, तो फैट लॉस तुम्हारा प्राइमरी गोल होना चाहिए। तुम अपना डेफिसिट 5 से 30% बिलो मेंटेनेंस सेट कर सकते हो, मतलब कि जितना ज़्यादा फैट हो उतना ज़्यादा डेफिसिट करना, जैसे 20, 25 या 30% ऑफ मेंटेनेंस। लेकिन अगर तुम 15% बॉडी फैट को बॉर्डर लाइन मार्क के करीब हो एज अ मैन, तो तुम्हें लोअर डेफिसिट सेट करना चाहिए, बस 5 से 10% रिडक्शन फ्रॉम मेंटेनेंस। अब अगर तुम्हारा बॉडी फैट एज अ मैन 12% से नीचे है या एज अ वुमेन 21% से नीचे है, ऐसे केस में तुम्हारा प्राइमरी गोल मसल बिल्डिंग होना चाहिए और तुम्हें बस मेंटेनेंस से 5% सरप्लस चाहिए। जब तुम्हारे पास वो नंबर आ जाए तो इंश्योर करो कि तुम प्लेंटी ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो।
अपने बॉडी के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट निकालने का आसान तरीका ये तुम्हें प्रोटीन का डेली टारगेट ग्राम्स देगा। इस नंबर को लिख लो और उसे 4 से मल्टीप्लाई करो। फिर उस नए नंबर को अपने टोटल डेली कैलोरी से सब्ट्रैक्ट करो जो तुम्हें पहला स्टेप में मैंने बताया था। फिर तुम अपनी रिमेनिंग कैलोरीज को हाफ में डिवाइड कर लो और फाइनली उनमें से एक हाफ को 9 से डिवाइड करो ताकि तुम्हारे ग्राम्स ऑफ फैट पर डे आ जाएं, और दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड करो ताकि तुम्हारे ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पर डे आ जाएं। तुम अपने कार्ब्स और फैट्स के रेशो को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ज़्यादा फैट और कम कार्ब्स या ज़्यादा कार्ब्स और कम फैट। लेकिन एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि तुम एनर्जी कैलोरीज को डाउन या मिडल डिवाइड करो। अब तुम्हारे पास तुम्हारे ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हैं जो तुम्हें मसल बिल्ड और फैट बर्न करने में हेल्प करेंगे। अगला स्टेप है कि तुम अपने कैलोरीज को ट्रैक करो, कम से कम 1 या 2 हफ्ते के लिए। किसी कैलोरी ट्रैकर जैसे MyFitnessPal यूज़ करके ये इंश्योर करेगा कि तुम अपने कैलोरी टारगेट्स डेली हिट कर रहे हो। फैट बर्न और मसल बिल्ड एक साथ करना एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रिसाइज न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड है। इसलिए मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि तुम कम से कम ये तब तक फॉलो करो जब तक तुम्हें ये अच्छे से आइडिया नहीं मिल जाता कि तुम डेली बेसिस पे जो फूड्स लेते हो उनसे कितनी कैलोरीज और मैक्रोज आ रहे हैं। अगर तुम प्रिटी मच हर दिन सेम फूड खा रहे हो तो 1 वीक का टाइम काफ़ी होगा समझने के लिए कि एग्जैक्टली कितना खाना चाहिए। लेकिन अगर तुम अपने मील्स बार बार चेंज कर रहे हो तो थोड़ा और ट्रैकिंग की तो ज़रूरत होगी ही, जैसे 2 हफ्तों तक या शायद 1 महीने तक भी। अगर तुम्हें ट्रैकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हो और अपने डिज़ायर्ड मैक्रो और कैलोरी टारगेट्स को हिट कर सकते हो। और लास्ट टिप ये है कि इंश्योर करो कि तुम्हें एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप मिल रही हो। स्लीप डिप्रीवेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये फैट लॉस को ड्रास्टिकली स्लो कर देती है और मसल मेंटेन और गेन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देती है। 7 से 9 घंटे की स्लीप पर नाइट आइडियल टारगेट है मोस्ट लोगों के लिए। जब तुम सो रहे होते हो तुम्हारा बॉडी ब्रेक डाउन मसल स्टेज में टिश्यू को हील करता है, फैट बर्न करता है और रिकवरी के लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल हार्मोन्स रिलीज करता है। रिकवरी के लिए बस एक चीज इंश्योर करो कि हर मसल ग्रुप को कम से कम 48 आवर्स का रेस्ट दो पर ट्रेनिंग के बाद। तो अगर तुम फुल बॉडी वर्कआउट्स करने का डिसाइड करते हो तो उन्हें हर ऑल्टरनेट डे पे करना चाहिए। अगर तुम स्प्लिट ट्रेनिंग कर रहे हो तो इंश्योर करो कि तुम्हारे वर्कआउट्स ओवरलैप नहीं हो रहे। जैसे एग्जांपल स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन जो मैंने वीडियो के बिगनिंग में दिया था, वहाँ से तुम अपने प्रोग्रेस को हर 2 हफ्ते में रीएवैल्यूएट करो और एडजस्ट करो अगर ज़रूरत हो। अगर तुम्हें मसल गेन नहीं हो रही है तो अपने कैलोरी इनटेक 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस कर दो और अगर तुम्हें फैट लॉस नहीं हो रहा तो 200 से 300 कैलोरीज कम कर दो। कैलोरीज जो तुम एडजस्ट करोगे वो मोस्टली फैट्स और कार्ब्स से होनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन इनटेक कंसिस्टेंट रहना चाहिए 0.73 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट।